हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 20 नंबर धारा पढ़ ली थी। अब आज 21 नंबर धारा पढ़ेंगे। 21 नंबर धारा से यहाँ पर छठवें नंबर अध्याय का प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट, यानी जो गलत किया जा रहा है अपराध, उसके बारे में इस चैप्टर में बात की जाएगी। और उससे संबंधित, उस अपराध के संबंध में जो उनको पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, उसके संबंध में। तो यहाँ आ जाते हैं धारा 21 में। पहला दिया हुआ है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3। धारा 3 के अंतर्गत अगर कोई भी उल्लंघन किया जाता है तो उसको क्या सजा होगी। तो आपको याद करा दें कि धारा 3 में जो है बताया गया है कि जो कोई भी ये अनरेगुलेटेड स्कीम चलाता है, यानी लोगों से पैसा लेकर के उसका दुरुपयोग करता है, धारा 3 में उसकी परिभाषा दी गई है। तो अब ऐसे व्यक्ति को जो ये काम कर रहा है उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, क्या सजा दी जाएगी, इसका धारा 21 में उल्लेख है। तो ऐसे व्यक्ति को जो धारा 3 का उल्लंघन करता है, सबसे पहले तो उसको सजा होगी। सजा क्या होगी? कम से कम 1 साल की सजा या अधिकतम 5 साल की सजा। ये 1 साल से 5 साल के मध्य उसको सजा मिलेगी। दूसरा जो है, 2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक के मध्य में उसके ऊपर जो है फाइन लगाया जाएगा। ये हिंदी में आप देख सकते हैं कि धारा 3 के उल्लंघन के लिए दंड, क्या दंड है? कोई भी जमा लेने वाला जो धारा 3 के उल्लंघन में जमा की याचना करता है, वह कारावास से दंडनीय होगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जो 5 साल तक बढ़ सकता है। और जुर्माने के साथ जो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा लेकिन जो 10 लाख रुपए तक हो सकता है। तो इस प्रकार का इसमें पहला ही प्रावधान है। दूसरा देख लेते हैं। एक चीज आपको बोलना भूल गए कि ये सजा दी गई है, ये पहले पॉइंट में जो हमने पढ़ी, यानी 1 साल से और 5 साल के भीतर जो सजा देगी, ये किसको देगी? जो व्यक्ति इसका अनुरोध कर रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो बोल रहा है आपको, जैसे आपका ये प्रमोटर बोलता था आपको PACL में, इतने का बिजनेस लाओ, उतने का बिजनेस लाओ, तो उस व्यक्ति को इतने की सजा होगी यदि उसने ऐसा कुछ झूठ बोला है तो, सिर्फ पैसे के लालच में। अब दूसरा, जो ये पैसा एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ऊपर वाला कौन था, आपको उकसा रहा है जमा करने के लिए। दूसरे पॉइंट में जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो स्वीकृत कर रहा है, पैसे को ले रहा है जो आपसे पैसा, उसको दिया हुआ है कितने की सजा? वो सजा जो है कम से कम 2 साल की रहेगी और अधिकतम 7 साल की रहेगी। और उसके ऊपर जो फाइन लगेगा वो लगेगा 3 लाख रुपए का, या ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का। इसको एक बार चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं साथियों। ये दिया हुआ है, कोई भी जमा लेने वाला जो धारा 3 के उल्लंघन, ऊपर देख लीजिएगा लिखा हुआ था याचना करने वाला, पहले पॉइंट में याचना करने वाला था, और दूसरे पॉइंट में है जमा लेने वाला जो धारा 3 के उल्लंघन में जमा स्वीकार करता है, कारावास के साथ दंडनीय होगा, जो 10 साल से कम नहीं होगा लेकिन जो 7 साल तक बढ़ सकती है। यहाँ अच्छा सॉरी, 2 साल से कम नहीं होगी और 7 साल तक बढ़ सकती है। और जुर्माना जो 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा लेकिन जो 10 लाख रुपए तक हो सकता है। अब बात हो रही है ऐसे व्यक्ति की जिसने एक तो पैसा लिया गलत तरीके से, और दूसरा आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, अब आनाकानी कर रहा है पेमेंट देने में या वो सर्विस देने में जिसका उसने वादा किया था। अब उसको जो सजा होगी वो होगी कम से कम 3 साल की और अधिकतम 10 साल की। और उसके ऊपर फाइन लगेगा कम से कम 5 लाख का, और अधिकतम उतनी दुगनी राशि जितनी इसने निवेशकों से ली है। यानी अगर 10 करोड़ रुपए किसी कंपनी ने निवेशक से लिया है तो उसके ऊपर, और अब दे नहीं रहा है, तो उसके ऊपर कम से कम 5 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं और अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। यानी जितनी राशि उसने इकट्ठी की है निवेशकों को गुमराह करते हुए, उसका दुगना, उससे ऊपर नहीं जा सकते। यानी 21 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं लगा सकते, 20 करोड़ रुपए तक का, जितना उसने एकत्रित किया है उसका दुगना। ये यहाँ पर हिंदी में भी देख लीजिए साथियों, तीनों के बारे में बात की गई है। अब कोई भी जमा लेने वाला जो धारा 3 के उल्लंघन में जमा स्वीकार करता है और ऐसी जमा राशि को चुकौती में या किसी निर्दिष्ट सेवा को प्रदान करने में धोखाधड़ी से चूक करता है, कारावास के साथ दंडनीय होगा।
जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है 10 साल, और जुर्माने के साथ जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन जो अनियमित जमा योजना में ग्राहकों, सदस्यों और प्रतिभागियों से एकत्रित कुल धन की 2 गुनी राशि तक बढ़ाया जा सकता है। यानी ऐसी स्थिति में डबल अमाउंट उससे खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। आगे इसमें नॉर्मल बस थोड़ी बहुत चीजें दी गई हैं कि जो ये फ्रॉडुलेंट की बात हो रही है, यानी फ्रॉड करने की बात हो की जा रही है, ये आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 25 में फ्रॉडुलेंट क्या होता है समझाया गया है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। और दूसरा, जो यहाँ पर जो इनके डिपॉजिट स्कीम के टर्म है, अगर वो ही हमको गलत लगते हैं तो उससे इनकी मानसिकता फ्रॉड करने की हम साबित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी चल रही है और उसने अभी फ्रॉड नहीं किया, लेकिन आपने जब उसका पॉलिसी बॉन्ड देखा तो आपको डाउट हो रहा है कि ये जो है फ्रॉड कर सकती है भविष्य में, तो उन शब्दों के आधार पर उस बॉन्ड में जो टर्म कंडीशन नियम कानून दिए गए हैं उसके आधार पर आप केस कर सकते हैं कि ये जो है भविष्य में फ्रॉड करेगी। जैसे पीएसीएल, कि मैं जो है पैसा ले रहे हैं हम और आपको इतने वर्षों बाद हम इतने की संपत्ति देंगे, कहाँ देंगे ये नहीं बताया, और इतने की संपत्ति की वैल्यू हो जाएगी ये बता रहे हैं, और कहाँ संपत्ति है ये नहीं बता रहे हैं, और अगला व्यक्ति पैसा भी यहाँ जमा कर रहा है। यानी लिख कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो इस आधार पर पहले ही केस बन सकता है। यहाँ दिया हुआ है व्याख्या, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति धोखाधड़ी का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 25 में दिया गया है। और दूसरा, जहां जमा योजना की शर्तें पूरी तरह से अव्यवहारिक या अव्यवहार्य हैं, वहां शर्तों धोखाधड़ी के इरादे को दर्शाने वाले प्रासंगिक तथ्य होंगे। तो चलिए साथियों, ये हमने आज धारा 21 कर ली। इसमें एक तो आपके प्रमोटर को क्या सजा हो सकती है उसके बारे में प्रावधान है, दूसरा जो व्यक्ति पैसा ले रहा है उसके बारे में भी है, उसको क्या सजा होगी, और जो पेमेंट नहीं कर रहा है ऐसी स्थिति में क्या सजा होगी, ये तीनों स्थितियों के बारे में इसमें बताया गया है। 2019 के बाद यदि आपकी कोई भी कंपनी बंद हुई है, 2019 के बाद आपको पैसा मिलने में किसी भी कंपनी में आनाकानी हो रही है, आप इस धारा के इस एक्ट के अंतर्गत आवेदन लगा करके अपना वो पैसा वसूल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, किसी से भी एडवाइस भी लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे धारा पढ़ ली आपने, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन 2019 के पहले यदि ऐसा कुछ हुआ है उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।